प्यारे बच्चों नमस्कार, आपको हमारे यूट्यूब चैनल एम के स्टडी पॉइंट 01 में स्वागत है। हम आपको एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 7 कराते हैं। लिखा है उस एपी यानी समांतर श्रेणी के 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 हो और 22वें पद का मान कितना हो 149। तो सबसे पहले हमें निकालना 22 पदों का योगफल, ये निकालना है। तो इसके लिए हमें दे क्या रखा है उसे देखेंगे। सबसे पहले हमें सार्वंतर डी बराबर दे रखा है 7 और 22वें पद का मान तथा हमें दे रखा है ए 22 बराबर 149। ए 22 बराबर 149। ए 22 का मतलब हो गया हमारा ए प्लस 21 डी, एक कम हो गया ए प्लस 21 डी बराबर 149। यहाँ डी का मान लगाएंगे ए प्लस 21 गुणा डी का मान हमारा 7 बराबर 149। हमने लिखा ए प्लस 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147 आया बराबर 149। अब ए बराबर 149, ये 147 दे जाके हो जाएगा माइनस का 147। अब ए बराबर 149 में 147 कम करेंगे कितना आ जाएगा 2। तो हमारा प्रथम पद आ गया 2। प्रथम पद 2 और सार्वंतरा पद दे रखा है डी बराबर 7। हमें निकालना एपी के 22 पदों का योग। तो हमें निकालना है, इसलिए एपी यानी समांतर श्रेणी के 22 पदों का योग एस 22 बराबर 22 बटा 2। सूत्र के अंदर क्या था 2a, 2 गुणा ए का मान कितना है 2, n माइनस 1 यानी n का मान कितना है 22 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है 7। हमने यह क्या इसमें क्या करा, सब मान रख दिए। 22 पदों का योग मतलब n के मान कितना 22, तो 22 बटा 2 हो गया। 2a होता है यहाँ पर, a का मान कितना है 2 लगा दिया। n माइनस 1 होता है यानी 22 माइनस 1 हो गया। डी का मान कितना रखा है 7, हमने सारे मान लगा दिए। 2 से काटा में आ गया 11, 11 दूनी 22 होता है। अब 2 दूनी 4, 22 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 21 गुणा 7 हो गया। ठीक, हमने लिखा 11 4 प्लस 7 एकम 7, 7 दूनी 14 यानी कितना हो गया 147। ठीक, अब क्या करेंगे, हमने लिखा एस 22 बराबर 11 गुणा 147 में 4 जोड़ेंगे आएगा हमारा 151 गुणा करेंगे 11 एकम 11 का 1 हाथ से 11 पंजे 55 56 के 6 हाथ से लगे 5, 11 में 11 11 5 16 यानी 22 पदों का योगफल आ गया हमारा 1661। यही हो गया हमारा आंसर, इसे आप नोट कर लीजिए। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 कराते हैं। उस एपी यानी समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे तथा तीसरे पद आपको क्रमशः दे रखे हैं 14 तथा 18, यानी दूसरा पद है 14 और तीसरा पद है 18। तो हम कह रहे हैं, हम डाला सोल्यूशन, यानी A2 बराबर आपको दे रखा है 14 और तीसरा पद मतलब A3 बराबर आपका 18 है। ठीक, A2 का मतलब होगा A प्लस डी बराबर कितना होगा 14 है, सिंपल डाल दी हमने ये। A3 का मतलब A प्लस 2D बराबर 87 नंबर 2, यानी 3 है यानी A प्लस 2D हो गया। एक कम करके लिखते हैं, A1 मतलब A2 है तो हमने A प्लस डी हो गया। यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं, 1 है। आप क्या करो, इसको उठा के इसके नीचे रख दो, A प्लस डी बराबर 14 है। ये समीकरण हमने इसके नीचे रख दी। क्या करेंगे, घटाने पर हमने क्या कर दिया, घटा दिया। घटाते चिन्ह बदला जाएगा, ये प्लस का माइनस कर दिया, प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस, ये आपस में कट गया। तो डी में से डी जाए कितना बचेगा डी, 18 में से 14 का कितना बचेगा 4, यानी सार्वंतर आपका आ गया डी बराबर 4। अब क्या करेंगे, डी बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख दीजिए आप, ए प्लस 4 बराबर 14 है, ए बराबर 14 माइनस 4, ए बराबर हो गया 10, यानी आपका एक मान 10 आ गया, डी का मान 4 आ गया। अब क्या करना है, आपको पहले 51 पदों का योगफल निकालना है। आपको पहले 51 पदों का योग निकालना है। तो हम लिखेंगे, इसलिए पहले 51 पदों का योग 51 पदों का निकालना, तो हमारा आएगा S 51 बराबर 51 बटा 2
ब्रैकेट के अंदर 2a होता है, a का मान कितना है हमारा 10, 2 गुणा 10। अब n माइनस 1, n का मान कितना है 51 माइनस 1 हो गया इंटू डी, डी का मान कितना दे रखा है आपको निकाला है 4। हल कर दीजिए आप, हम लिखा 51/2, 2 धाम 20, 2 धाम 20 प्लस 51 में एक जाएगा कितना बचेगा 50 गुणा 4, हमारा आ गया 51/2 गुणा लगाओ बनाओ कोई दिक्कत नहीं, 20 प्लस 5 चौक 20 यानी 200, 50 चौका 50 चौका कितना होगा 200। अब हमारे लिखा 51/2 गुणा 220 में जोड़ोगे 220 आ जाएगा, 200 को 220 में जोड़ा 220 आया, 2 से काटा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2 यानी कितना आ गया 51 गुणा 110। अब करें गुणा 51 जीरो के गुणा होंगे तो जीरो आ जाएगा, 51 एकम 51 का 1 हासिल लगे 5, 51 51 हासिल का 1 5 कितने होगा 56, यानी हमारा आ गया 51 पदों का योग कितना आ गया 5610, यही होगा हमारा आंसर। आइए आपको क्वेश्चन नंबर 9 कराते हैं। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49, प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक, हमने डाला सोल्यूशन। प्रथम 7 पदों का योग हमें दे रखा है चूंकि S7 बराबर 49, प्रथम 7 पदों का योग दे रखा है, हम n पदों के योगफल का सूत्र लगाएंगे तो होगा 7/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी बराबर 49। इसे हल करेंगे क्या आएगा हमारा 7/2 हमने ऐसे लिखा ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस 7 में से क्या बचा 6d बराबर 49। ठीक, अब आप क्या करेंगे इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं तो हम लेंगे 7/2 तो 2 कॉमन लेंगे, हमारा बचेगा a प्लस 2 बाहर आ गया 2 3 6 3d बराबर 49। ये 2 से 2 कटेगा, अब 7 वाला जो है जो गुणा में जो कहाँ जाएगा इधर बटे में, a प्लस 3d बराबर कितना हो गया आपका 49, 7 गुणा वाला गया बटे में 7 7 49, तो a प्लस 3d बराबर कितना आ गया आपका 7 आ गया। इसे समीकरण 1 डाला हम लोगों ने। ठीक, अब हमें दे रखा है तथा ये 49 था आपका 17 पदों का योग, सॉरी S7 17 पदों का योग, तो S17 बराबर आपको दे रखा है 289। ठीक, S17 का मतलब हो गया 17/2 ब्रैकेट अंदर 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, यानी n का ही मान हमें दे रखा है तो n की जगह मान लगाया, बाकी में कुछ नहीं लगाया 289। अब हमने क्या करा 17/2 हमने लिख दिया ऐसे ही 2a, 17 में से ही जाएगा 16d बराबर 289। ठीक, अब आपने 2 कॉमन ले लिए हैं 17/2, 2 कॉमन लेंगे यहाँ रह जाएगा a प्लस 2 8 16 8d बराबर 289। ठीक, अब इस 2 से 2 को काट देंगे, अब यहाँ गुणा में जो 17 बचा वो कहाँ जाएगा बटे में, a प्लस 8d बराबर 289/17 यहाँ आ गया। ठीक, 17 से काटा 17 एकम 17, 17 एकम 17 बचे 11, 11 बचे यहाँ हो गया 119, 17 7 119, तो a प्लस 8d बराबर कितना आ गया 17 आ गया, समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को हल कर लो, इस वाले समीकरण को इसके नीचे लिख लेते हैं हम, a प्लस 3d, a प्लस 3d बराबर कितना है 7, ये समीकरण हमने इसके नीचे लिख दी, हमने घटाने पर माइनस 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 ये कटेगा, प्लस के सब माइनस कर लिए हमने, यानी जब घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, प्लस का होता है तो माइनस हो जाता है, माइनस हो जाता है तो प्लस हो जाता है, यहाँ सब प्लस है सब माइनस कर दिए, ये से कट गया और ये 8d में से 3d जाएंगे तो कितना बचेगा 5d बराबर 17 में से 7 जाएंगे कितना बचेगा 10, कितना बचेगा 10। ठीक, d बराबर हो गया 10, 5 गुणा वाले जाएंगे बटे में 5 दूनी 10, तो d बराबर कितना आ गया 2, यानी जब d का मान 2 आया हम क्या करेंगे d बराबर 2 समीकरण 1 में रख दीजिए आप, a प्लस 3 गुणा 2 बराबर 7, a प्लस 6 बराबर 7, a बराबर 7 माइनस 6, 7 तो ही 6 जाकर माइनस को जाए 7 में 6 तो 1, यानी a का मान आ गया आपका 1। ठीक, हमें a का मान कितना प्राप्त हो गया 1, यानी प्रथम पद प्राप्त हो गया 1
और सार्वत्रिक डी बराबर 2। अब हमें निकालना क्या है, n पदों का योगफल, इसलिए n पदों AP के n पदों का योगफल, n पदों का योग कैसे निकलता है, Sn बराबर सूत्र होता है n बटा 2 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी, ये सूत्र होता है। इसमें आप क्या करो, जो मान हमें मालूम वो लिख ले रहे हैं, 2 गुणा ए का मान कितना आया, ए का मान आया 1, तो हमने 1 लिख दिया यहाँ पर, प्लस n माइनस का 1 गुणा डी, डी का मान कितना आया अपना 2, तो हमने लगा दिया 2। ठीक, हम हल करते हैं, देखो n बटा 2, 2 एकम 2 प्लस इसकी गुणा इससे करेंगे तो 2n माइनस इससे करेंगे 2 एकम 2, तो माइनस का 2 हो गया ये। ठीक, ये माइनस का 2 प्लस का 2 कट गया, n बटा 2 गुणा में कितना बचा, यहाँ पर केवल 2n बचा, ऊपर भी 2 नीचे भी 2 कट गए, n गुणा n यानी n की घात कितनी आ गई 2, यानी n पदों का योगफल कितना आ गया, n की घात 2, यही हो गया हमारा आंसर।